साथियों, बात यदि जेएसएससी की किया जाए तो वह अपने आप में एक अनोखा आयोग है। वो कह सकते हैं इतना हाईटेक माना जाता है या समझा जाता है कि यदि आप जेएसएससी का कोई एग्जाम लिखे हो और रिजल्ट के लिए आपको आप इंतजार है तो कई वर्षों तक डेली वेबसाइट को चेक करते रहना होगा, अर्थात वेबसाइट को खोल कर देखते रहना होगा। चाहे आप जिस जगह पे हो, गांव घर से हो या आपके एरिया में नेटवर्क नहीं है, जहां भी हो, आपको अगर यदि आपने एग्जामिनेशन लिख दिया है तो आपको वेबसाइट खोल के देखते रहना, क्योंकि इसके अलावे आपके पास किसी भी माध्यम से रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिलहाल झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला का, जो 2016 से अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया है। 2016 से जो 2016 में जो हाई स्कूल के शिक्षकों की जो बहाली हुई उसका रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। क्यों? तो आपके लापरवाही के कारण, अर्थात आपने रोज रोज वेबसाइट को खोलकर चेक नहीं किया और इसके अलावे किसी भी माध्यम से आपको बताया नहीं गया था। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर यदि आपको अच्छा लगे तो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा क्या नोटिफिकेशन है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 7 साल बाद तक आया रिजल्ट। जो पास हुए उन्हें पता ही नहीं चला, अर्थात कह सकते हैं कि जो पास किए उनको पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देख पा रहे हैं कि जेएसएससी अभ्यर्थी बोले रिजल्ट सिर्फ वेबसाइट पर, लेकिन ईमेल, मैसेज और डाक से नहीं दी गई जानकारी, अर्थात उन्होंने सिर्फ वेबसाइट पे शो कर दिया कि हमने रिजल्ट निकाल दिया है, अब आपको आना है तो आइए देख सकते हैं रिजल्ट को। तो देखिए, नहीं देख सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या है इसका पूरा मामला में कि राज्य में 17,736 हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 में जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2017 में परीक्षा आयोजित की गई। 16 में विज्ञापन निकला, 17 में परीक्षा आयोजित की गई, जबकि वर्ष 2018 में पहली बार रिजल्ट घोषित किया गया। नियुक्ति विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट मेरिट, ठीक है, बनाकर नियुक्ति करने का आदेश दिया। हमने पहले भी कहा है कि झारखंड का कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें कम से कम 4, 5, 6 केस नहीं ठोकाते हैं तो वो लगता ही नहीं कि झारखंड का केस है। तो इसमें भी वही कहानी, झारखंड का नोटिफिकेशन, इसमें भी वही कहानी थी। आदेश दिया, इसके बाद रिक्त सीटों के लिए रिजल्ट घोषित किया जाने लगा, लेकिन जब तक क्या है कि जब तक आपको पता चले, आप सैकड़ों अभ्यर्थियों क्या है इससे अनभिज्ञ रह गए। रिजल्ट देना तो शुरू हो गया लेकिन अनभिज्ञ रह गए। कैसे? इसको थोड़ा सा यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कैसे, आखिर देख पा रहे हैं कि 3 मामलों से समझे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित रह गए, अर्थात कैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका सिलेक्शन हो गया था लेकिन वो सिर्फ क्यों नहीं पाए, क्योंकि उनके पास वो नेट नहीं देख रहे थे, खोल खोल के हर बार वह नहीं देख पा रहे थे कि क्या है, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या है कि नहीं है बाकी, और किसी भी माध्यम से आपको रिजल्ट नहीं दिए गए थे। पहला जो आया मामला वो है अकरार अहमद के द्वारा बोला गया है कि मैथ मैथ शिक्षक विषय में परीक्षा में क्या था, इन्होंने शामिल हुआ था। लंबे समय के बाद रिजल्ट आया लेकिन मैं वेबसाइट नहीं देख सका। ठीक है, वेबसाइट नहीं देखने के कारण मेरे से जो जिनका 25 नंबर मार्क्स कम था उनका भी सिलेक्शन हो गया। पहला एक हो गया। दूसरा है कुमारी है, ममता कुमारी है। इनका कहना है कि नागपुरी विषय में परीक्षा के शामिल हुई थी। परीक्षा में लगभग कहते हैं कि इनके बाद वाले जिनका 24 नंबर 2022 को कम था उनका भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं वेबसाइट को नहीं देख सकी और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आगे इसी तरह एक और है, शिल्पी गुप्ता है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स विषय के परीक्षा में शामिल हुई थी। कई साल बाद 25 मई 2023 को वेबसाइट पर रिजल्ट आया, लंबे समय बाद, और
कहता है असमय हो जाने के कारण रिजल्ट नहीं देख सका, ईमेल, मैसेज और अन्य माध्यम से हमें सूचित तक नहीं किया। कहने का मतलब है इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। तो अब थोड़ा सोचना चाहिए कि या आप तो देखते होंगे कि जब आपके फॉर्म भराते हैं तो तरह-तरह के ईमेल 17 जगह वेरिफिकेशन करवाते हैं, फ़ोन 14 गो आपसे लेते हैं। उसमें भी कहते हैं कि आपके वही नंबर होना चाहिए जो आपके चल रहे हैं, यानी ओटीपी। अरे तो क्यों लेते हो जब आपको देना ही नहीं है कुछ? क्यों? सबको पता है सब सेटिंग-गेटिंग का कहानी है और कुछ नहीं है। ठीक है? तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि यदि भविष्य में इस तरह का कोई भी और रिजल्ट आता है, एग्जामिनेशन होता है, तो ये सिर्फ आपको अवगत कराया जा रहा है कि आपको एग्जामिनेशन अगर आप दिए तो डेली-डेली बैठ के आप वेबसाइट को खोलिए, किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट से याद आया कि अभी जेएसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आने वाला है। आप हमारे चैनल में अपडेट रहिएगा, मैं बताता हूँ आगे आने वाले समय में क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आने वाले कुछ भी किसी भी तरह का मामला होगा, मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। अभी तक